ऐलान कर चुकी है, जिसके बाद से कांग्रेस ने कहा कि सभी धर्म गुरुओं को पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें मोहम्मद साहब, जीसस और गुरु नानक भी शामिल हो। राम के जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। श्री राम कृष्ण की पढ़ाई, शुरू हुई नई लड़ाई। सिलेबस पर सियासत गरमाई, बात मोहम्मद जीसस तक आई। इसके साथ साथ गुरु नानक जी पर क्यों नहीं आना चाहिए, जीसस पे क्यों नहीं आना चाहिए, मोहम्मद साहब को तो आप लोग एडिट करके वही सिखाएंगे। जुड़ चुके हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में कांग्रेस के प्रवक्ता है अमित शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता है डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं, डॉक्टर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलेशानंद गिरी जी, और साथ ही काजी साहब जुड़े हुए हैं हिदायतुल्लाह शेख साहब। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा धर्मगुरु से रहेगा। शैलेशानंद गिरी जी, जो सरकार का यह फैसला है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, मैं स्वागत करता हूं। काफी वर्षों से इस विषय का इंतजार था। देखिए, अब दौर है नालंदा तक्षशिला की पुनर्स्थापना का, उस वैभवशाली गौरव की पुनर्स्थापना का। यदि हमारे भारतवर्ष का राष्ट्रीय गौरव यदि स्थापित हो रहा है तो इसके अंदर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम निरंतर रूप से देख रहे थे कि हमारी नैतिक शिक्षा के अंदर विदेशी तत्वों का प्रभाव ज्यादा रहा, जिस कारण से मानवीयता कहीं ना कहीं बाधित रही। ये प्रदूषित शिक्षण व्यवस्था के अंदर कहीं ना कहीं शुद्धिकरण का दौर है। यदि इसके अंदर गीता की शिक्षा, रामचरितमानस की शिक्षा दी जाती है, विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है, तो निश्चय ही हमारा भारत पुनः विश्व गुरु की परिपाटी के अंदर अग्रणी रहेगा। जी ठीक है, शेख साहब, आप किस तरह सरकार के इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो कोई गलत नहीं है, और हमारे इस भारतवर्ष की जो महान हस्तियां हैं, महापुरुष हैं, उनके बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में विद्यार्थियों को तो ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन अब मैंने जैसा कि सुना कि दिग्विजय सिंह जी जो है ना, इसमें जो भगा मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सार्थकता की बात करिए, वो सारे हिंदू जनता ने घर बिठाने का काम किया, राधोगढ़ की जनता ने आज घर बिठाने का काम किया। उस पे करारा तमाचा है, क्योंकि आपने प्रमाण सामने आ गया है। मंत्री के चेहरे बदलने से समस्या नहीं बदली जा सकती। चाहते क्यों नहीं हम बरकतुल्लाह सदगुरु महाराज जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छी बात है भाई। हम तो भगवान राम को पढ़ते आए, भगवान कृष्ण को पढ़ते, मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, तुलसीदास जी के लोगों को। उसके बाद बाकी जो धर्म के लोग हैं वो सरकार से गुजारिश करते और गुजारिश के आधार पर काम किया जाता। लेकिन जहां तक बात अगर मुस्लिम समाज की हम बात करें, या सिख समाज की, या क्रिश्चियन समाज की, हिंदुओं को छोड़ दीजिए, नॉन हिंदूज की मैं बात नहीं कर रही हूं, नॉन हिंदूज की बात करें, क्योंकि वहां पर सबके अपने अपने घरों में एक दीनी तालीम दी जाती है, जहां पर उनके घर के बच्चे अपने धर्म गुरुओं के बारे में जानते हैं। सिर्फ हिंदू धर्म के परिवार ही ऐसे होंगे कि जहां पर बच्चा सुनता होगा नानी दादी के बारे में, लेकिन उसको उस तरह से इनको मजा आता है कुछ बयान देने में, मजा आता है दिग्विजय सिंह जी को, कह रहे थे काजी साहब, लेकिन बीच पे कनेक्शन शायद कट गया है। शैलेशानंद गिरी जी, आपका एक कमेंट सर। महाराज जी जी देखिए, ये इंटर रिलीजियस फेथ की बातें यदि हम करते हैं तो वो किस स्थिति में आनी चाहिए कि जब कोई बच्चा मानसिक रूप से परिपक्व हो। जब बात चल रही है शिक्षा की, शिक्षक और विद्यार्थी को कैसे हम छोड़ सकते हैं। जब बात चल रही है नीट और नेट की, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम पाएंगे कि यदि हमारे यहाँ के विद्यार्थी को गीता का पाठ, रामचरितमानस का पाठ बाल्यकाल से कराया गया होता तो निश्चय ही वो इन विषयों के ऊपर बड़े गंभीरता से अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते, और साथ में तनाव प्रबंधन के अंदर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर भी वो लोग उतने ही पारंगत होते। बहुत बड़ी बात कही कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। वो पूर्व में उच्च शिक्षा मंत्री जी, वो उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं,
उनसे निरंतर हम संपर्क में रहे और कई सारी प्रस्तावना हम दे रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हम एक ईश्वरवाद की बातों को हमारे पाठ्यक्रम में ले आएंगे तो सबसे पहली बात है जो राजनीतिक के अपने शब्दों की मर्यादा खो देते हैं या कहीं ना कहीं दुर्भावनावश हिडन एजेंडा लेकर के एक दूसरे पे आक्षेप लगाते हैं, सांप्रदायिक विचारधारा को प्रमोट करते हैं, वो सब रुक जाएगा। तो एक अच्छी शुरुआत है। इसके अंदर हमारे यहाँ के जितने ग्रंथ है उनके महानायकों के बारे में जब पढ़ाया जाएगा, उनके त्याग बलिदान को पढ़ाया जाएगा, उनके समर्पण को पढ़ाया जाएगा, तो स्पष्ट है कि हमारे यहाँ की नई पीढ़ी बहुत अच्छे निखर कर ठीक है। तो सरकार कह रही है कि सकारात्मकता के साथ हम ये पहल कर रहे हैं। समय इतना ही था। डिबेट में मेरे पास बहुत धन्यवाद।